स्टूडेंट्स, मैं अजय आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। अक्सर स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि किस इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे और किसे हम नॉन पॉलिनोमियल कहेंगे। तो आपको इसके लिए सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी इक्वेशंस आपको वेरिएबल और कांस्टेंट की फॉर्म में दी हो उन्हें आप पॉलिनोमियल्स कहेंगे, एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखता हूं 5, तो 5 आपके पास एक पॉलिनोमियल है। उसी तरह से 5x भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है और उसी तरह से 5x स्क्वायर या फिर 6x स्क्वायर प्लस 5 या 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर आपके पास हर इक्वेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि सारी की सारी इक्वेशंस आपकी पॉलिनोमियल फॉर्म में है। अब बात करते हैं नॉन पॉलिनोमियल्स की। नॉन पॉलिनोमियल्स में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x को डिनोमिनेटर में लिख दूं या फिर x को रूट के फॉर्म में लिख दूं या फिर x को माइनस विद फ्रैक्शनल पावर के साथ लिख दूं, तो हम कहेंगे इन सारी की सारी टर्म्स को नॉन पॉलिनोमियल्स। नॉन पॉलिनोमियल्स। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए आपको ध्यान रखना है वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर। वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर, यानी कि आप कह सकते हो कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके पास आप हाईएस्ट पावर देखोगे या फिर जिस भी वेरिएबल के पास आप हाईएस्ट पावर देखोगे उस इक्वेशन का वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है या कोई इक्वेशन दे रखी है 4x4 प्लस 3x3 प्लस 6x2 प्लस 7, तो आप यहां पे इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि आपके पास x जो ये वेरिएबल है इसके पास हाईएस्ट पावर है 4। तो हमने कहा कि जिस भी वेरिएबल के पास हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो आप यहां कह सकते हैं कि इस दिए हुए इक्वेशन में आपका जो डिग्री है वो है 4। उसी तरह से अगर आप दूसरी एग्जांपल में देखो, अगर मैं यहां पे लिख दूं 7x2 प्लस 6x, तो यहां आप देख रहे हो कि वेरिएबल x के पास हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस इक्वेशन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 2। अब बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपको ध्यान रखना है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के पास 0 पावर हो, या आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी टर्म जिसके पास वेरिएबल हो ही ना, उसे आप कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे कि 5x या 5। आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल के पास या किसी भी टर्म के पास पावर 0 हो तो उसे हम एज्यूम करते हैं एज ए 1। तो हम आगे इसे लिख सकते हैं 5 into 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 5। तो ये रहा आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल। ऐसे इक्वेशंस जिसके पास वेरिएबल पावर 0 हो या वेरिएबल एब्सेंट हो तो उन्हें हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की।
ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके पास हाईएस्ट पावर या x का वेरिएबल हाईएस्ट पावर के तौर पे सिर्फ 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 5x1, अदर एग्जाम्पल 5x + 6। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे जो x वेरिएबल है इनके पास हाईएस्ट पावर 1 है, तो इनका जो पॉलिनोमियल होगा उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ऐसे पॉलिनोमियल जिनके वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 2 हो। फॉर एग्जांपल 5x2 या 5x2 + 6। आप यहां देख सकते हैं कि दोनों ही वेरिएबल के पास हाईएस्ट डिग्री 2 है या हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री 3 हो। फॉर एग्जांपल, तो आप देख रहे हैं यहां पे दोनों ही वेरिएबल के पास हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके पास हाईएस्ट डिग्री 4 हो, उन्हें हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने जितनी भी इक्वेशंस ली है उनमें सिर्फ एक वेरिएबल का यूज किया है, वो भी x। तो ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें कि हम x या फिर किसी और सिंगल वेरिएबल का यूज करेंगे, उसी ही हम पॉलिनोमियल कहेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते, चाहे आप किसी भी वेरिएबल का यूज करो, चाहे वो x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, c हो, कुछ भी हो, आप उन सभी को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है तो आप इसे भी पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि पर फर्क इतना होगा कि ये पॉलिनोमियल आपके पास 1 वेरिएबल वाला ना होके 4 वेरिएबल वाला कहलाएगा। 4 वेरिएबल जिसमें से कि 1, 2, 3, 4। तो आप इसे कहेंगे 4 वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशंस और इन्हें कहेंगे 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशंस।